जब मैंने पहले ये हेडलाइन पढ़ी मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। एसटी किड की रैप एल्बम जो है रेबल, वो स्पॉटिफाई की करंट लिसनर्स में से बेस्ट रैप एल्बम में आ रही है और मोस्ट स्ट्रीम रैप एल्बम में। और इतना ही नहीं, एसटी किड के गाने, एसटी किड के रैप्स द फैंटम, ब्लैक आउट लाइक अ फैंटम और ब्लैक रोज डेली लिसनर्स में टॉप 10 में आते हैं। सो लेट्स सी हु इज़ दिस एसटी किड। ये मिस्टीरियस रैपर हमारे आंखों के सामने ब्लास्ट हो रहा है, लिटरली बूम। पूरे टिकटॉक, पूरा इंस्टाग्राम, हर जगह इसकी बातें चल रही है। हु इज़ दिस एसटी किड, हु इज़ दिस मिस्टीरियस रैपर। आप यीट को तो जानते हो कि यीट के रैप्स बेस्ट होते हैं और यीट की एल्बम जो पहली बार आई थी, पहली बार जब रिलीज़ हुई थी तो उसका भी ओवरनाइट कमबैक हुआ था। और एसटी किड का भी इससे यीट से कंपैरिजन करते हैं और यीट ने भी उसको कोसाइन किया था। सबसे क्रेज़ी पार्ट ये है कि एसटी किड ने अभी तक कोई भी इंटरव्यूज़, अभी तक उसने कभी भी अपना फेस बिल्कुल नहीं दिखाया। खाली एक मास्क में वो रहता है और किसी को भी पता नहीं वो कौन है। लिटरली इल्यूमिनाटी। वैसे किसी को भी पता नहीं था, सबको लगता था कौन है ये एसटी किड, कौन है जो इतना खतरनाक रैप्स लिख रहा है, कौन जो है ना अभी बूम कर रहा है, पर किसी को भी उसका फेस नहीं पता। फिर आती है इंटरनेट की सबसे एक तरह से एंटरटेनिंग कह सकते हैं या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इज एसटी किड तिमोथी शैलामेट। या ब्रो, दैट साउंड्स क्रेजी एक्चुअली। बट अगर मैं ये बोलूँ कि इंटरनेट की सबसे खतरनाक कंस्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से एसटी किड एक हॉलीवुड के सबसे बेस्ट एक्टर में से एक तिमोथी शैलामेट है, आपको बिलीव नहीं होगा, बट एक्चुअली इंटरनेट में लोग उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और एक्चुअली बिलीव कर रहे हैं। Timothy Chalamet actually a rapper from the UK and he's just playing a part. The SD Kid, the rapper, is potentially Timothy Chalamet. I love a good conspiracy theory. Oh, I'm in on this one. Timothy Chalamet, double life. Or should we say rapper. Rapper SD Kid. This guy is a rapper who operates with a mostly anonymous presentation, which has very much been to the benefit of his hype. It's even somehow fueled rumors that he is Timothy Chalamet. सबसे पहले ये कंस्पिरेसी स्टार्ट हुई, एक रेडिट यूज़र ने उसने देखा कि एसटी किड और तिमोथी शैलामेट की आईज एकदम सिमिलर है और वो ऑब्वियसली वो दोनों वाइट है, तो फिर एक्चुअली हम सेम लगती है और एक तरह से मैं भी एसटी किड जैसा ही दिखता हूँ। पहले तो सब इसका मीम्स बना रहे थे, लोग ट्रोल के हिसाब से ले रहे थे और कोई इतना कुछ बिलीव नहीं कर रहा था खाली। बट फिर ये थियोरी फिर ये कंस्पिरेसी थियरी स्काई रॉकेट होने लगी, क्योंकि कुछ डम फक्स को एक्चुअली बिलीव होने लग गया कि एसटी किड इज़ तिमोथी शैलामेट। बट अगर मैं आपको बिलीव कराऊँ कि वो सही में है तो फिर आप क्या कहोगे? एसटी किड्स के रिसेंट पोस्ट में लोग कमेंट कर रहे कि तिमोथी शैलामेट कुक सो हार्ड वगैरह ये सब कह रहे, बट एक्चुअली अभी हम कुछ डिनाई नहीं कर सकते कि एसटी किड एक्चुअली तिमोथी शैलामेट है या नहीं है, क्योंकि एक्चुअली तिमोथी शैलामेट ने एक कंस्पिरेसी थ्योरी को और चढ़ा रहे, उल्टा और कह रहे कि हाँ हो सकता है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करे कि ना मैं नहीं वैसे कि वो एक्चुअली फ्यूल कर रही है कंस्पिरेसी थ्योरी के, तो कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ नहीं है वगैरह वगैरह, कोई ऐसे मतलब कंक्लूजन्स नहीं ला सकते। सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह, फोटोज़, सारी चीज़ में एसटी किड एक मास्क पहने हुए रहते हैं। जो ज़्यादातर जो रैपर, सिंगर्स वगैरह, सारे जो आर्टिस्ट होते हैं वो इसलिए मास्क पहनते हैं क्योंकि उनको चाहिए कि उनकी ऑडियंस उनके म्यूज़िक की वजह से उनको पहचाने, उनके जो स्वैग, उनके जो एक तरह से म्यूज़िक की वजह से ही पहचाने। लाइक मार्शमेलो के अंदर कोई भी हो सकता है। मार्शमेलो जो आर्टिस्ट है जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, वो उनके अंदर कोई भी हो सकता है, उस मास्क के अंदर कोई भी हो सकता है। बस लाइक एसटी किड जो अंडरग्राउंड रैप से आते हैं, अंडरग्राउंड बैकग्राउंड से आते हैं, अंडरग्राउंड रैप इंडस्ट्री वगैरह वहाँ से आते हैं, तो वहाँ पर एक मिस्टीरियस ऑरा पर्सोना को वो पोर्ट्रे करते हैं, जिसमें मास्क बहुत एक तरह से की प्ले करता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है वगैरह वगैरह। एक क्वेश्चन ये भी आता है इन सब चीज़ों से कि क्या एसटी किड काइली जेनर को डेट कर रहे हैं?
सॉरी गाइस, क्या पॉल अट्रेइडिस हिप हॉप को टेक ओवर कर रहा है? सस्पिशंस यहाँ तक ही नहीं है, आपको पता ही होगा तिमोथी शैलामेट को हिप हॉप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तिमोथी शैलामेट के इंस्पिरेशन है किड करी और कार्डी बी को भी वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन देते रहे हैं फॉर पास्ट डिकेड्स। फरवरी में तिमोथी शैलामेट ने एक इंटरव्यू भी किया था केंड्रिक लमार के साथ। सो आप ये कह सकते हैं कि तिमोथी शैलामेट को हिप हॉप से बहुत ज़्यादा प्यार हो। आपको ये तो पता होगा कि तिमोथी शैलामेट पहले बैक इन हाई स्कूल उन्होंने एक यूट्यूब चैनल एक रैप रिलीज़ किया था जो वायरल गया था बहुत ज़्यादा, लिल टिमी टिम के नाम से। आपको पता नहीं हो तो मैं एक क्लिप चला देता हूँ उसकी। It's your boy Lil Timmy Tim, aka 2 Inches Proud. Yeah. You told me to spit some shit, I'm about to spit some shit impromptu. Spit that shit. Me and I'm getting dome on the daily. Timmy Tim, the next Slim Shady. Leaf, that is my girl. Refer to her as my Haley. I got bars. What up, statistics class? I'm coming through live on G25. और इतना ही नहीं, टाइलर द क्रिएटर मार्डी सुप्रीम के को साइंस है, तो आप ये तो कह सकते हैं कि हिप हॉप को तिमोथी शैलामेट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन देते रहे। बहुत आप जब भी एसटी किड के सॉन्ग सुनते हैं उसमें एक हैवी हाउस एक्सेंट निकलता है जो बहुत ही डिफरेंट है तिमोथी शैलामेट से। स्काउस एक्सेंट जो लिवरपूल साइड के लोग रहते हैं उनका होता है। तिमोथी शैलामेट सही में अपनी एक्सेंट फेक करके एसटी किड के नाम से ब्लो अप हो रहे विद उनकी इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस के हद से। हम ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि तिमोथी शैलामेट एक्सेंट फेक बहुत से इस तरीके से करते हैं। उनकी एक मूवी आई थी द किंग जिसमें उन्होंने एक्सेंट फेक की थी और वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कमेंट दिखे थे एक पार्टी में फेक मिंग के साथ। और फेक मिंग एक अंडरग्राउंड रैपर है जो एसटी किड के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट करते हैं। सो एक तरीके से देखी जाए तो फिर कनेक्शंस तो है। अगर मैं सही बोलूँ तो जो ऑड्स है तिमोथी शैलामेट के एसटी किड होने के वो बहुत ज़्यादा लो है। कंस्पिरेसी थ्योरी और ये सब चीज़ों की वजह से एक चीज़ तो बहुत सही हुई, तिमोथी शैलामेट की जो नई मूवी में मार्डी सुप्रीम आ रही है उसका भर के प्रमोशन हो रहा है। और इसी मूवी मार्डी सुप्रीम की वजह से तिमोथी शैलामेट भी छुपे है एसटी किड के रूमर्स के स्प्रेड होने के लिए, क्योंकि एक तरह से ये ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, उससे उसकी मूवीज़ के बारे में लोगों को ज़्यादा पता चल रहा है। और जो तिमोथी शैलामेट की ये जो पीआर है कि वो एक टेकआउट रैपर हो सकते हैं, ये मार्डी सुप्रीम का ये बेस्ट पीआर हो सकती है। बट एसटी किड जो ब्लो अप कर रहे क्रेजी लाइक इंसेनली वायरल जा रहे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह उसके सॉन्ग्स लिटरली ड्रग्स जैसे। मैंने एक बार सुना था फैंडम और फिर मैंने पूरी उसकी एल्बम सुन ली। लाइक एसटी किड की जो रेबल आई थी, जो उसकी डेब्यू एल्बम थी, वो लिटरली बिलबोर्ड को ब्रेक कर रही थी। मेन क्वेश्चन ये आता है एसटी किड ब्लो अप कैसे हुआ? एसटी किड ब्लो अप हुआ टिकटॉक की वजह से। टिकटॉक में उसके जो फ्लो स्टेट, उसके जो मीम्स थे, सारे लोग हॉप ऑन होने लगे। यहाँ तक सेंट्रल से बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है वो भी उसके सॉन्ग्स पे वीडियोस बनाने लगे। उससे एसटी किड के सॉन्ग्स इंसेनली वायरल है और सबसे ज़्यादा फेमस हुआ फैंटम बाय एसटी किड। एसटी किड ने कभी और एसटी किड ने कोई भी लेबल साइन नहीं किया, तो ऑब्वियसली एसटी किड एक अंडरग्राउंड रैपर है जो इंडस्ट्री प्लान तो हो नहीं सकते। अभी 4 डेज़ पहले एसटी किड का कोलैबोरेशन तिमोथी शैलामेट, एसटी किड फीचर बाय तिमोथी शैलामेट, 4 रोज़ का रिमिक्स आया है जो इंसेनली वायरल चल रहा है, जिसके करंटली यूट्यूब पे व्यूज़ है 4 मिलियन जितने 4 मिलियन व्यूज़ खाली 4 दिनों में। और टिकटॉक में बहुत ज़्यादा वायरल जा रहे, लोग मीम्स बना रहे कि तिमोथी शैलामेट को रैप करना नहीं आता। कोई कह रहे कि हाँ वो एक्टर है, ऑब्वियसली उसको रैप करना नहीं आएगा। बट कोई लोग अप्रिशिएशन भी दे रहे कि तिमोथी शैलामेट एक मार्केटिंग जीनियस है जो जानते कि ट्रेंड के साथ कैसे हॉप करना चाहिए।